जी मोहतरम, अब इस तरह कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेनी स्टार्ट। और ऑनलाइन क्या करना है भला? उन्होंने कहा लाया भाई ये तो 20 मिनट गए ना, ये 15 मिनट तो गए, लेक्चर छोटा हो गया। वेल डन, छा छू गए हैं जी, बेहतरीन, बढ़िया। ऑनलाइन वालों और भाई खुदा का खौफ करो, ये क्वेश्चन खुद करो, ये क्वेश्चन खुद करो। ऑनलाइन वाले ऐसे ही करते हैं, जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट होती है ना जी, 15-20 मिनट चल लो जी, सीधा आगे। अब वो देखेंगे भला क्या करेंगे, ऐसे 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 करके देखेंगे कि कहां तक सर आगे, कहां से बोलना सर ने शुरू किया। ऐसे ऐसे करके देखेंगे, नहीं नहीं 13 मिनट नहीं, 13 नहीं, 13 नहीं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। ओ यार, इधर सर ने बोलना शुरू कर दिया। ऑनलाइन वालों ऐसे नहीं करना भाई, साथ साथ करो, साथ साथ करो, साथ साथ करो, शाबाश जी। गपशप कर लो, गपशप कर लो, तुम करो क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 करो, कर लिया क्वेश्चन 2 तुमने? हैं क्वेश्चन 3 करो, चलो जल्दी करो, जल्दी भाई, इसको अल्लाह के नाम पे एक और सफा दो, जल्दी करो। तुमने क्वेश्चन 2 भी कर लिया है, वेल डन, शाबाश। अने सुबह शहरी में क्या खाया सर? बताओ ना। अच्छा हंसले, पहले हंसले, कोई हंसी वाली बात तो नहीं थी उसमें शहरी में? हाँ, शहरी में क्या तनावुल फरमाया आपने? तनावुल खाने को कहते हैं, गलत बात ना समझ लेना। सर रोटी खाई जी, रोटी खाई। अच्छा जी, किसके साथ? सर मुंह के साथ ही खाई होगी, घर वालों के साथ। सर हॉस्टल सर दाल कबाब के साथ। होता ठीक है। पानी भी पिया? पीएस। अच्छा, तो रोजा लगता तो नहीं है? मोहतरम आपने? जी सर रोटी खाई। अच्छा, जी सर। तो अफ्तारी में क्या करती हो? इफ्तारी में पानी और खजूर। पानी, खजूर, तकवा पे चल रहा है। जी सर। जी सर। उसके बाद शहरी बस? नहीं सर, खाना खाते हो। उसके बाद खाना होता है मगरिब के बाद। मगरिब का? अच्छा, बुजुर्गों वाली तरतीब पे चल रहे हैं भाई, खजूर और पानी। उसके बाद कहते नहीं मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ते होंगे जी माशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह नहीं मरे यार, पिछली दास से इंशाल्लाह मैं देखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाँ ये शेख साहब आप बताना चाहेंगे? जी, अफ्तारी। इफ्तारी जो हॉस्टल वाले देते हैं। अच्छा, तो दूसरों की तो नहीं खाया जाता शेख? नहीं सर, अपनी मिल जाए वो तो। अच्छा, रोजे रख रहे हैं ना सारे? जी मुजक्कर भाई आप कैसे हैं? ठीक है मोहतरम, ठीक हैं आप? जी सर। फैज भाई ओके सीन? जी बच्चों, कोई मसला इधर से, इस तबके को मसला कोई? आला तालीम के लिए कोई सिंध से आया हो? सिंध से नहीं कोई? केपीके वाले? आप किधर से तशरीफ लाए हैं? अच्छा, आप लाहौर से तशरीफ लाए। किस इलाके में आप तशरीफ फरमाए? धर्मपुरा में। जी अली साहब आप किस इलाके से हैं? आप लाहौर से हैं। आपका अभाई घर किधर है? हाफिज, उधर हाफिज याद है? अच्छा, भाई रेड से नहीं, ब्लैक से करो, ब्लैक से करो।
जी शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करें जल्दी। हो गया मेरे भाई, क्वेश्चन 3 भी कर लो फिर। लेकिन जब आपका क्वेश्चन 2 हो जाए ना सबका, तो फिर आपने मुझे बता देना, मैं फिर क्वेश्चन 2 की कुछ एडजस्टमेंट्स करवानी है मैंने। हाँ जी नहीं भाई, वो नहीं एक्सपेंस है। जी बच्चों हो गया है, क्वेश्चन 2 हो गया जी, क्वेश्चन 2 डन जी। चलें आए जी, जरा क्वेश्चन 2 डिस्कस कर लें हम। क्वेश्चन 2 डिस्कस कर लें जी। बच्चों पहली ट्रांजैक्शन में तो मसला नहीं होना चाहिए। पहली ट्रांजैक्शन में कोई मसला ये तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा जी, जून 2 पे आ जाए बच्चों। अच्छा 3 का टाइम देता हूं, फिर मैं आपको 3 का टाइम देता हूं, पहले 2 पे आए ना। कहता जी पेड रुपीज 11,700, कहता ऑफ द ओपनिंग कैश। ये पहली ट्रांजैक्शन पढ़िएगा, ये जरा पढ़िएगा फिर लिंक करके समझाता हूं। कहता जी हमने बिजनेस स्टार्ट किया 12,000 इन कैश, यानी ये कैपिटल है और ये क्या है बच्चों, एसेट। यानी इस क्वेश्चन में ऑनर घर से क्या लेके आया, कैश। बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, कैश पड़ा हुआ जी बिजनेस के ड्रॉ में। कहता उसमें से 11,700 ऑफ द ओपनिंग कैश, जो इस तारीख पे हमारे पास था, कहता इनटू अ बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। एक आम आदमी बन के पहले मुझे इस ट्रांजैक्शन को समझा दें जी, शाबाश। कहता जी जो कैश हमारे पास पड़ा था उसमें से 11,700 हमने निकाल के किधर रख दिया जी, बैंक के अकाउंट में। किधर रख दिया बच्चों जी, ये बात समझे मेरे भाई, ये बात समझ रही है सर जी, लें सर जी। अच्छा अब इसकी एंट्री क्या होनी है जी, क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2 जी। डेट बच्चों और क्या आना है जी, बोले शाबाश। और सर और मेरे भाई डेबिट, और इधर सर जी क्रेडिट जी। तारीख बताइएगा जी प्लीज। नहीं नहीं मैं दूसरी वाली करवा रहा हूं ना जी, 2 जून जी। जी बताएं जी। जी बैंक क्या हो जाएगा बच्चों, बैंक बढ़ गया ना बच्चों, और कैश क्या हो गया जी, क्या ख्याल है जी आपका, डन है मेरे भाई, डन है सर जी।
जी ये ट्रांजैक्शन कर ली थी आप सबने। नेक्स्ट जी ये वाली तो आपने कर ही ली होगी जी, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ड्रीम लिमिटेड, ये तो कर ही ली होगी ना, ये तो मस्ता नहीं है, लाइबिलिटी है और क्या है बच्चों जी, बोले शाबाश, एसेट है, ऐसी है भैया जी। बॉट अ वैन बाय पेइंग चेक, जी आपने पैसे दे दिए और वैन खरीद ली, ये भी आसान है। क्या था जी, बॉट जी। अच्छा मुझे ना ये ट्रांजैक्शन मैंने करनी है असल में ये वाली, क्योंकि मैंने ना रिटर्न वाली समझानी है आपको। क्या समझानी है, इसलिए ना मैं पहले ये ट्रांजैक्शन कर लेता हूं 5 जून वाली। क्या था, बॉट ऑफिस फर्नीचर, कहता आपने क्या खरीदा, ऑफिस फर्नीचर आपने खरीद लिया। अच्छा आपका कोई क्वेश्चन हो ना, आपने क्वेश्चन पूछना है, क्या करना है, आपने बिगविटीज लेके घर नहीं जाना, आपने क्वेश्चन पूछना है। मेरी बात समझे है कि नहीं आपने, अच्छा टोकना नहीं है दरमियान में, आपने से हाथ खड़ा कर देना है, मुझे पता चल जाएगा जिनका कोई क्वेश्चन है, क्या है वो, मैं फिर जिधर रुकना हुआ मैं रुक जाऊंगा जी, आपका क्वेश्चन आप प्लीज पूछ लीजिए। और डन है मेरे भाई, और डन है सर जी। हो सकता है वो क्वेश्चन आपने कबल अज वक्त पूछा हो, ऐसी है ना, मैं कहूंगा यार ये अभी थोड़ी देर में मैंने बता देना है, और अगर मुझे लगा कि नहीं ये क्या मुझे अभी बता देना चाहिए फौरन, फिर इंशाल्लाह आपको बता देंगे, सही है सर। या फिर वो हो सकता है किसी और टॉपिक में चला जाए, तो मैं कहूंगा यार उस टॉपिक में आपको इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा, लेकिन पूछ लें आप, सही है मेरे भाई जी। एम्बिग्विटीज लेके घर नहीं जाना आपने, क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या था, बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक ₹5250, नहीं सॉरी ये वाली। क्या था, बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ड्रीम लिमिटेड, कितने का मेरे भाई, 1900 जी। दो हेड्स बता दें, फर्नीचर एसेट है मेरे भाई, ड्रीम लिमिटेड क्या है बच्चों, पेबल, क्रेडिट है ना बच्चों, लायबिलिटी, एसेट बढ़ गया और जिम्मेदारी लायबिलिटी भी बच्चों बढ़ गई, कितने से 1900 जी। तारीख क्या है बच्चों, 5 है जी, अच्छा जी 5 जून जी, प्लीज बताइएगा जी। जी फर्नीचर बढ़ गया बच्चों कितने से, और क्या हुआ जी प्लीज, और पेबल क्या नाम है जी, ये जरा मैं शॉर्ट फॉर्म में एलटीडी लिख रहा हूं, ठीक है जी, लिमिटेड लिखा मैंने अपनी तरफ से, कितना जी, ठीक है मेरे भाई, भजन बात समझ आ रही है सर, ले मेरे भाई। अब आप आ जाएं जी 18 पे आए, ये असल में रिटर्न हुआ ना फर्नीचर। अच्छा अब मुझे पहले ना, अब अकाउंटेंट नहीं बनना, पहले एक आम आदमी बन के सोचें, आपने 1900 की कोई चीज खरीदी दुकान से जाके, मेरे भाई उसके पैसे आपने अभी नहीं दिए। जब आप चीज आपने खरीद ली तो दुकानदार ने क्या क्या किया होगा, चीज आपको दी और लिखा होगा ना, मैंने 19 अपने रजिस्टर पे कॉपी पे लिखा होगा ना, या सिस्टम में लिखा होगा मैंने 1900 लेना है फलां बंदे से, वो ऐसे ही है भाई। अब आपने क्या किया, आप अपने घर आए 2-4 दिन के बाद आपने कहा जी ये वाला इतनी की चीजें क्या हैं जी, ये फॉल्टी हैं, खराब हैं, क्या है सर, आप चले गए दुकानदार के पास, आपने कहा जी ये चीजें मैंने क्या करनी है, वापस करनी है, यानी रिटर्न करनी है, क्या करनी है, उनकी प्राइस कितनी है जी 120, क्या है बच्चों। अब मुझे बताएं वो चीज क्या थी, फर्नीचर था, क्या था, फर्नीचर क्या है जी, एसेट है। अब आपने एसेट वापस करना है कितने का बच्चों, 120 का। एक आम आदमी बन के सोचें, आपका एसेट 120 से कम हो जाएगा फर्नीचर, और 1900 में से 120 जितने का वापस किया उतने से जिम्मेदारी भी क्या हो जाएगी मेरे भाई, कोई मसला जी, एक आम आदमी बन के सोचे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ये बात मैं सही कर रहा हूं जी। जब आपने 120 रुपए की चीजें वापस करनी, अब उसके पैसे तो नहीं देने, तो आपकी जिम्मेदारी क्या होगी बच्चों, कम हो गई, और उतने से आपका एसेट भी क्या हो गया, कम हो गया। डन मेरे भाई, कोई मसला, कोई मसला जी। एंट्री बताइएगा प्लीज, शाबाश, पहले हेड्स बता दीजिए जी, पहले हेड्स बता दें बच्चों जी। तारीख क्या है बच्चों, 18 जून, ले ली, इधर देखें, ये देखें, ये पेबल फॉर फर्नीचर टू ड्रीम लिमिटेड, ये मतलब है ना इसका। अब क्या करूं, ये लाइबिलिटी कम हो गई कितने से, शाबाश, बाकी तो एग्जिस्ट कर रही है ना, पेबल फॉर कितने से मेरे मासूम दोस्तों, सर अच्छा और बताएं जी, और बताएं,
फर्नीचर, ये उल्टी होगी ना एंट्री, ये वाली एज इट इज। और यार हो सकता है कुछ चेयर्स हो, 7 हो, जिसमें से एक वापस कर दी आपने। जी कितना जी? ओके मेरे भाई। भाई इसमें किसी को कोई मसला इस वाले ट्रांजैक्शन में? जी ऑनलाइन वालों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी जी मेरे भाई, अच्छा ये बता दें, ये समझ आ गई 26 वाली? कहता पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड। कहता वो जो आपने उधार पे चीजें नहीं खरीदी थी ड्रीम लिमिटेड से, ये खरीदी थी ए ये वाली। कहता ये बाकी जो 1780 रह गया था ना, वो आपने पे कर दिया। लाइबिलिटी कम, और बच्चों फर्नीचर कम नहीं होगा, इधर क्या होगा बच्चों? कैश कम हो जाएगा। चेक का क्या है? बैंक है। हाँ ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। डन मेरे भाई। इधर बताइएगा, कहता है टुक ₹130 आउट ऑफ द बैंक। कहता बैंक से 130 रुपए निकाल ले और ऐड किधर कर दिए बच्चों? कैश भी एसेट, बैंक भी एसेट, एसेट भी एसेट। जी बताएं नहीं कौन सा एसेट बढ़ गया और कौन सा कम मेरे भाई? तो एंट्री प्लीज बताइएगा। तारीख बताओ पहले। जी भाई क्या हुआ प्लीज बताइए। कैश कितने से? और सर जी? जी मेरे भाई कोई मसला? जी मेरे भाई कोई मसला? भाई हमारा, अच्छा जी आखिरी ट्रांजैक्शन जी, आखिरी ट्रांजैक्शन मेरे भाई, आखिरी ट्रांजैक्शन। कहता एफ ब्राउन लेंट अस, क्या बच्चों? लेंट अस ₹4000। अब ना इधर बच्चों को समझ नहीं आती लेंट अस का मतलब क्या। लेंट का मतलब उधार, अस का मतलब हमें उधार दिया उसने, क्या? और खुद देखो ना यार, खुद देखो, नहीं भी समझ आ रही तो खुद बताओ हमने किसको उधार देना भाई। जी गिविंग अस द मनी बाय क्या बच्चों? चेक। जी मुझे बताएं, ट्रांजैक्शन समझाएं। कहता उसने पैसे किस पे दे दिए बच्चों? बोलो शाबाश। जी जी बैंक अकाउंट। ऐसे ही है भैया, चेक। जी चेक दिया ना, आप बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे। सर मुझे ट्रांजैक्शन समझाइए प्लीज। जिसने उधार लिया ना, आपने उधार लिया, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई बच्चों। अब याद रखना बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। एक होता है उधार पे चीज लेना, एक होता है उधार में पैसे लेना, दोनों में फर्क है। लिखें उर्दू में अपने पास, अकाउंटिंग में दोनों में फर्क है बच्चों। क्या है? लिखें जी। जी लिखें जी, हमें लिखना पड़ेगा, कोई बंदे थोड़ी आएंगे बाहर से लिखने के लिए, हमें लिखना पड़ेगा भाई शेख साहब। जी लिखें। उधार में चीज लेना, उधार में या उधार पे चीज लेना, और उधार पैसे लेना, दोनों लायबिलिटीज में डिफरेंस है। उधार में चीज लेना और उधार पैसे लेना, दोनों लायबिलिटीज। दोनों लायबिलिटीज में क्या है मेरे भाई? फर्क है। क्या है बच्चों? दोनों लायबिलिटीज में क्या है भाई? फर्क है। दोनों लायबिलिटीज में क्या है? फर्क है। जी बात समझे मेरी, आपकी नहीं समझे भाई? मेरी बात समझे हो भाईजान? मेरी बात समझे हो जी? ओके है मेरे भाई? और मेरी बात समझे हो? अच्छा अब अगली बात जरा समझिएगा प्लीज, अगली बात समझिएगा जी। एक है उधार पर चीज लेना, इसके लिए आप नॉर्मली लफ्ज लिखते हैं पेएबल, क्या बच्चों? और उधार में पैसे लेना, इसके लिए लफ्ज लिखते हो लोन, क्या लिखते हो बच्चों? लिखें उर्दू में अपने पास। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लिखना जरूरी है। लिखें जी। उधार में चीज लेने के लिए लफ्ज पेएबल इस्तेमाल करते हैं। उधार पे या उधार में चीज लेने के लिए लफ्ज पेएबल इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? नहीं समझे बात आप? और उधार पे पैसे लेने के लिए, बोले शाबाश, लफ्ज लोन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों?
जी ठीक है। जी मोहतरम। डन है मेरे भाई। सर जी अब आप इधर आ जाइए। एफ ब्राउन लेंट अस 4000, उसने हमें उधार पे क्या दिया बच्चों? पैसे दिए। तो बताएं जी, पहले मुझे आम आदमी बन के बता दें जी, 30 जून पे क्या एंट्री होनी है जी प्लीज? जी बताएं जी, शाबाश। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना आपका? कितने से? और बच्चों क्या हो जाएगा? लोन फ्रॉम, अच्छा एफ ब्राउन, क्या बच्चों? कितना सर जी? और ठीक है, ठीक है मेरे भाई। सर और डन है, डन है मेरे भाई। कोई मसला जी, कोई प्रॉब्लम इधर तक जी? जी मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है जी, ऐसे ही है मेरे भाई। अच्छा अब ना आप जरा पहले क्वेश्चन पे आइएगा। ये रिक्वायरमेंट पड़े ना इसकी, कहता था प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, क्या बच्चों? और कहता था जनरल एंट्रीज तो हमने कर ली ना मेरा ख्याल है। उसके बाद क्या कह रहा है? कहता पोस्ट द इंफॉर्मेशन इन द लेजर अकाउंट। लेजर बनाना सीखे हुए आपने? टी अकाउंट जिससे आप कहते हैं। लेजर के वैसे दो टाइप्स हैं, अभी छोड़े। टी अकाउंट्स बनाना सीखे हैं आपने? टी अकाउंट्स बनाना आते हैं? ये पहला जो क्वेश्चन है इसके टी अकाउंट्स बना लें आज हम। इसके इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को जो अभी मैं करने लगा हूं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे मेरे मासूम दोस्तों? पोस्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? पोस्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ये कर लें, जरा कर लें। ये 5-6 ट्रांजेक्शंस हैं, याद रखना बच्चों, याद रखना। इधर देखना, डिस्क्रिप्शन में देखना, इधर देखना बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुनना। मैंने जनरल एंट्रीज कर ली हैं। क्या कर ली हैं? अभी तो मैंने पहले जनरल एंट्रीज की, फिर मैं टी अकाउंट बना रहा हूं, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप ना प्रो होते जाएंगे। साथ जनरल एंट्री, साथ ही पोस्टिंग, साथ ही पोस्टिंग, साथ साथ करेंगे, ठीक है? आज कुछ सिखाना है ना आपको, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। बैंक 1 जी, कैपिटल 2 जी, हर चीज जो डिस्क्रिप्शन में आ रही है और उसका नाम सेम है, उसका एक अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? अपना सेपरेट अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? मेरी बात समझे हैं जी? बैंक का अपना, कैपिटल का अपना, फर्नीचर का अपना। बैंक का अब अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, पहले बना हुआ है जी। मशीन का बच्चों अपना, पेएबल फॉर मशीन का अपना, वैन का नहीं बना, छठा। बैंक का बना हुआ है जी, पेएबल फॉर मशीनरी पहले बना हुआ है, बैंक बना हुआ है, मशीन बना हुआ है, और क्या बच्चों? बैंक बना हुआ है। कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे बच्चों? 6 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। आसान है भाई, देखो ना, हम क्लैरिटी आ गई ना हमें। हमें अकाउंट्स कितने बनाने हैं? जो चीज डिस्क्रिप्शन में नहीं आ रही है उसका अकाउंट बना दें, बस बात खत्म। डन मेरे भाई, डन मेरे भाई। हाँ बैंक 2 दफा, बैंक 1 दफा बड़ा कम हुआ, इसका अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन पोस्ट इसको भी करना है। खाता 1 दफा बनेगा, सही है मेरे भाई जी? आ जाए इधर। अब मैं जो काम करने लगा हूं, ये इसे क्या बोलते हैं बच्चों? जी पोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 जी। सर भाई ये वाली लाइट्स नहीं चलेंगी? चलेंगी हैं? ये नजर आएगा बच्चों को? आपको, आप सही है जी? लाइट सही है जी? अच्छा जी बच्चों, टी अकाउंट जी। जी किसका जी? प्लीज बोलें, बोलें, शाबाश। बैंक। वैसे ये साथ साथ बनते हैं जी, जैसे जनरल एंट्री की साथ साथ, लेकिन आज इस तरह बना लें जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है जी? फिर दूसरा किस चीज का बनेगा बच्चों? तीसरा भाई, इधर डेबिट और इधर मेरे भाई क्रेडिट जी। चौथा जी,
नेक्स्ट, पेएबल फॉर, अब मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जी, ट्री लिमिटेड जी, ये डेबिट, तो ये क्या बच्चों, क्रेडिट। नेक्स्ट जी वैन, डेबिट और इधर क्या सर जी, क्रेडिट। डन जी। चले, अब ये टी काउंट्स आपने बना लिए जी 6, ऐसी था जी। अब एंट्रीज पढ़ते हैं जी, अब इनकी पोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पहला स्टेप हमेशा जनरल एंट्री होता है। क्या होता है बच्चों, उससे नेक्स्ट फिर क्या होता है, टी काउंट्स लेजर्स बनते हैं। क्या लेजर की 2 टाइप्स होती हैं, चले छोड़े बट टी काउंट अभी फिर बता देंगे आपको। अच्छा, ये बैंक है, क्या है बच्चों जी, बैंक क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट। टी काउंट में पोस्टिंग के 3 स्टेप्स हैं। कितने हैं, अभी आपने स्टेप देखने हैं जरा इधर, सब बहुत तवज्जो चाहिए जी। इधर आपने बना लिए, ये बन गए हैं 6, ये 6 बन गए हैं जी, हैं ये बन गए ना जी। सबसे पहले बैंक क्या हो रहा है बच्चों, बताएं, डेबिट, अमाउंट डेबिट साइड पे लिख दी। ओके मेरे भाई, बताएं क्रेडिट क्या हो रहा है जी, कैपिटल। आपने दोनों अकाउंट्स में जाके अमाउंट को क्या कर दिया, पोस्ट किया, एक डेबिट तो दूसरी, ये है जी पहला स्टेप। क्या है बच्चों, ये पहला स्टेप है। क्या है बच्चों, पहला स्टेप। डन मेरे भाई। दूसरा स्टेप क्या है, डेट लिखना। क्या लिखना बच्चों जी, बताएं जी, शाबाश, 1 जुलाई। इधर भी क्या बच्चों, ये क्या है बच्चों, दूसरा स्टेप। ये असूल नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने, मैं तो वैसे ही आपको कहता हूं, जरा आसान हो जाएगा स्टेप वाइज इस तरह। 2, तीसरा काम होता है बच्चों जी, रेफरेंस लिखना। क्या लिखना बच्चों, बैंक डेबिट, किस अकाउंट की वजह से, दूसरा अकाउंट कौन सा है, उसका रेफरेंस इधर लिखते हैं। डन। रेफरेंस क्यों लिखते हैं, मैं आपको इसकी फायदियत अभी बताता हूं थोड़ी देर में। ये कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा है, ये फयाज भाई कौन सा स्टेप हो गया सर जी, तीसरा। डन मेरे भाई, डन मेरे भाई। ये 3 स्टेप्स में आप पोस्टिंग करेंगे, सही है जी। इस तरह चलें, आसान लगेंगी इंशाल्लाह चीजें। नेक्स्ट मेरे भाई, फर्नीचर डेबिट और बैंक क्रेडिट जी। फर्नीचर का अकाउंट है जी हमारे पास, कितने से डेबिट जी, 1200 से डेबिट। कितने से डेबिट, 1200 से डेबिट। और भैया बैंक क्या हो रहा है, ये हो गया जी फर्स्ट स्टेप। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया जी फर्स्ट स्टेप। क्या हो गया बच्चों, लें सर जी। अच्छा जी, इसके बाद जी प्लीज बोलें, तारीख। क्या तारीख है जी, 2 जुलाई। इधर क्या बच्चों जी, फर्नीचर डेबिट। दूसरा अकाउंट कौन सा था जी, ऑपोजिट वाले अकाउंट का रेफरेंस लिखना है बस आपने जी। ये बैंक है जी, क्रेडिट, तो इधर क्या आएगा जी, दूसरा अकाउंट है जी फर्नीचर। ओके मेरे भाई। ये तारीख लिखना क्या था बच्चों, पहले दोनों स्टेप्स दोनों अकाउंट्स में पूरे करने हैं आपने। पहला स्टेप दोनों अकाउंट्स में, दूसरा स्टेप दोनों अकाउंट्स में, इस तरह तरतीब फॉलो कीजिएगा जी। फिर क्या है बच्चों, ये तीसरा स्टेप, और डन है जी। डन मेरे भाई। तीसरा जी कहता मशीन डेबिट 1400 से और पेएबल फॉर मशीनरी क्रेडिट 1400 से। डन मेरे भाई जी। मशीन जी कितना जी, और पेएबल फॉर मशीन जी क्रेडिट। ये पहला स्टेप हो गया जी। ये क्या हो गया बच्चों, पहला स्टेप हो गया। क्या हो गया सर जी, पहला स्टेप। फिर जी भाई स्टेप कर लोगे घर जाके, अली कर लो, स्टेप करोगे घर, मतलब 1 2 3 तक, ताकि आसानी लगे ना जी। इधर जी मेरे भाई, अली क्या तुम क्या समझे स्टेप करने से, क्या मतलब है, मुस्कुरा रहे हो जी। मशीनरी डेबिट क्या, अच्छा जी। अब मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जी, पेएबल फॉर, और इधर नाम क्या है जी जी, इधर जी, इधर जी, इधर जी
ओके मेरे भाई, तारीख लिखना क्या है बच्चों, और बच्चों ये रेफरेंस लिखना क्या है जी, और डन है, डन है मेरे भाई। नेक्स्ट बच्चों 5 जुलाई पे बताइएगा, 5 जुलाई पे बताइएगा बच्चों, वैन क्या हो रही है बच्चों, डेबिट। वैन क्या हो रही है बच्चों, कितने से, 60। नेक्स्ट जी, और क्या हो रहा है जी बोलें, बैंक क्या हो रहा है बच्चों, कितना जी, जी डेट बताइएगा जी, जी इधर जी, ओके है, इधर वैन डेबिट, तो ये बैंक क्या हो रहा है जी, बैंक क्रेडिट। इधर क्या हो रहा है जी, और सही है, ये अमाउंट लिखना क्या था जी, पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, ये वैसे साथ साथ करना चाहिए, साथ साथ करना चाहिए ये तो जी। वो असल में मार्कर बार बार खोलना पड़ता है ना भाई, तुम इधर आओ ना, तुम इधर आओ, ये मार्कर इस तरह पकड़ो ना, ठीक है, 1 मिनट लिखना लग पी। अच्छा इधर इधर आए जी, अगला बताएं जी, पेबल फॉर मशीनरी क्या हो रही है मेरे भाई, डेबिट, और बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट। पेबल फॉर मशीनरी क्या हो रही है मेरे भाई, डेबिट। किधर है जी पेबल फॉर मशीनरी जी, कितने से डेबिट, 1400 से। और बच्चों क्रेडिट क्या हो रहा है, और क्रेडिट क्या हो रहा है जी, बैंक, कितने से, 1400 से जी। ये पहला स्टेप, पहला स्टेप का मतलब मार्कर देना जी, ये, और मेरे भाई इधर ये लें जी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं जी, तारीख बताएं, तारीख बताएं, जल्दी बताएं, शाबाश हैं, 15 जुलाई, और इधर जी 15 क्या बच्चों, जुलाई। सर दूसरा स्टेप इस तरह करो ना, दूसरा इस तरह ना करना, इस तरह बच्चों को कैसे पता चलेगा जी, लो मेरे भाई। अच्छा अब इधर आए, इधर रेफरेंस बताएं जी, इधर बताओ पेबल फॉर मशीनरी में रेफरेंस बताओ, इधर अब मैं जरा शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, पेबल फॉर मशीन, और नाम क्या था जी, तीसरा स्टेप जी, दूसरा हाथ किस काम के लिए है जी, आखिरी ट्रांजैक्शन मेरे भाई, मशीन, मशीन इधर ना, मशीन डेबिट, और मेरे भाई बैंक क्रेडिट जी। मशीन डेबिट, मशीन डेबिट कितना जी, 650 से, और मेरे भाई क्रेडिट क्या, क्रेडिट क्या, क्रेडिट क्या, बैंक, बैंक, बैंक 650 से, ऐसे ही है जी। पहला स्टेप, पहला, गुड गुड जी, ये रहा, ये रहा जी। दूसरा जी, जल्दी जल्दी जल्दी, तारीख, तारीख बताइए बच्चों, इधर मेरे भाई, सर दूसरा स्टेप जी, ले मेरे भाई जी। तीसरा जी, तीसरा, अनस तुम्हारा दिल कर रहा है, अच्छा इधर जी बैंक क्रेडिट, इधर क्या आएगा बच्चों बोलो, और मशीन इधर, इधर क्या आएगा बच्चों, दूसरा ऑपोजिट वाले का इतना रेफरेंस। ओके बच्चों, जज़ाकल्लाह। तीसरा स्टेप, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इधर जी ये है जी तीसरा। ओके बच्चों, डन बच्चों, और डन है मेरे भाई, डन से है और डन है। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, रेफरेंस लिखने का फायदा क्या है, नुकसान तो कोई नहीं है ना, फायदा क्या है वो सुनिएगा। अब ये है जी जर्नल एंट्रीज, क्या है बच्चों, आप चाहते हैं जर्नल एंट्रीज ना देखें, इन टी अकाउंट से ही आपको जर्नल एंट्री का पता चल जाए, सही है सर। या फिर ऐसा हो सकता है, इधर देखें, इधर देखें जी, आपने देखा जी कि ये बैंक ना डेबिट क्यों हो रहा है, अगर मैं इधर रेफरेंस ना लिखूं तो आपको ना फिर क्रेडिट साइड पे ढूंढना पड़ेगा 15,000 किधर लिखा है, 15,000 15,000 15,000 15, ओ ये रहा,
तो हर बार ओ करेंगे आप? नहीं, मुनासिब नहीं है ना, मुनासिब नहीं है ना हर दफा ओ करना। अच्छा, तो मेरे भाई इधर लिखा है जी कैपिटल, क्या लिखा है? कैपिटल। बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, और मेरे भाई ये कैपिटल वाले अकाउंट में जाके देखें ये क्रेडिट हो रहा है। इससे क्या होता है बच्चों? इफेक्टिवनेस बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। क्या बढ़ती है बच्चों? काम स्पीडी स्पीडी हो जाता है, कोई भी ट्रांजैक्शन समय नहीं है ऐसे। ये देखें, ये बैंक क्या हो रहा है बच्चों? क्रेडिट। क्यों हो रहा है? ये रेफरेंस फर्नीचर 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 फर्नीचर, ये डेबिट हो रहा है। एंट्री बन गई बच्चों आपके पास, एंट्री बन गई ना भाई, रेडी भी अवेलेबल है आपके पास। दी बैंक 6010 से क्रेडिट, तो डेबिट क्या हुआ होगा? वैन 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 वैन, ये रही बच्चों डेबिट। डन मेरे भाई। ये बैंक क्या हो रहा है बच्चों? 1400 से क्रेडिट, तो डेबिट क्या? पेबल फॉर मशीनरी, एंट्री बन गई बच्चों फौरन। आप किसी भी एक टी अकाउंट को देख के आप जनरल एंट्री खुद बना सकते हैं। डन मेरे भाई। भाई बात समझे हैं आप लोग? कोई मसला सर? अच्छा ले मेरे भाई। अच्छा अब ना इधर तक बात खत्म नहीं हुई अभी। अब आपने जो साइड हैवी है उसका बैलेंस दोनों साइड्स पे लिखना होता है, ये पता है ना आपको? भाई ये वाली बात पता है आपको? ये वाली बात बच्चे आपको पता है? आपने कल हाथ खड़ा किया था, काउंटिंग नहीं आती, पढ़ी नहीं है? अच्छा ये पढ़ा है, ठीक है जी। जो साइड हैवी है उसका बैलेंस आपने दोनों साइड्स पे क्या करना है बच्चों? लिखना है। क्या करना है? लेकिन मैं अभी इधर तक रुक रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? अभी जल्दी नहीं, कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे जनरल एंट्री, फिर ये करेंगे, फिर इससे आगे बात बढ़ाएंगे। कुछ होते बैलेंसेस डेबिट होते हैं, कुछ क्या होते हैं बच्चों? क्रेडिट वाले होते हैं। डन मेरे भाई, इधर तक बात समझ आती है आपको जी? अच्छा जी, अब बच्चे थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने आप लोगों के साथ करनी है। टेस्ट देना क्यों जरूरी है? क्या बच्चों? टेस्ट देना, टेस्ट पे ना बहुत हमने एम्फसाइज करना है कि टेस्ट लाजमी देने हैं। टेस्ट क्या करने हैं बच्चों? लाजमी देने हैं। टेस्ट क्या करने हैं जी? लाजमी देने हैं। एक मिनट रुकिएगा जी। जी अभी रुक जाएं जरा, आपको मैं बताऊं। अच्छा जी भाई मेरे, बार बार हमने इस बात पे एम्फसाइज किया कि टेस्ट हमने लाजमी देने हैं, टेस्ट हमने लाजमी देने हैं। कल हमने पुख्ता इरादे किए थे मेरे भाई, उसमें से एक पुख्ता इरादा क्या था? बोले शाबाश, टेस्ट लाजमी देना है। क्या देना है जी? असल में मसला पता क्या होता है? बच्चे कहते हैं कोई मसला नहीं सर, हमें टॉपिक तो समझ आ गया है। तो ठीक है भाई, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे खुद को सेल्फ एवेल्युएट नहीं कर सकते। जब तक हमारे सामने देखें एग्जाम में प्रेशर होता है, क्या होता है मेरे भाई? एग्जाम प्रेशर को टैकल करने के लिए मेरे भाई देखें, आपने ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच खेलना है। किसके अगेंस्ट मेरे भाई? तो भाई आपको वैसी प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, कि नहीं करनी? कि ऐसे ही हमने मुंह उठा के चले जाना है भाई? तो टेस्ट देना लाजमी है। क्या है बच्चों? कल मैंने तरीका बता दिया था, आपका फिजिकल पोर्टल बनेगा, फिजिकल वालों का भी पोर्टल बनेगा, उस पर टेस्ट अपलोड करेंगे। ऑनलाइन वाले तो खैर वैसे ही अपलोड ही करेंगे। भाई बात समझ आ गई है? अब मेरी बात सुनिएगा, इस तरह की प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह वीकली बेसिस पे करेंगे, क्लास में प्रैक्टिस भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन मेरे भाई जो बच्चा ये वाला काम नहीं कर रहा होगा वो अपना नुकसान करेगा। क्या करेगा? ये बात जहन में बिठा लीजिए। टेस्टों में नंबर कम आने से इंशाल्लाह आपको नहीं डांटेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कि भाई कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, 30% मार्क्स आ रहे हैं, 40% आ रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। टेस्ट लाजमी दें, लाजमी दें। टेस्ट ना देने पे इंशाल्लाह आपकी बिस्ती शिस्ती हल्की फुल्की हो जाया करेगी।
एक गिला हमेशा से हमें ये रहता है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के साथ। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स मेरे भाई आप लोग टेस्ट नहीं देते, ये हर अटेम्प्ट का मसला है। क्या है बच्चों, ग्रुप्स में मैसेजेस भी करते हैं, खतते भी हैं, फिर भी ऑनलाइन वाले बच्चे टेस्ट नहीं देते। अब मैं आपको एक बात दिखाने लगा हूं जी, हर अटेम्प्ट की जो प्लानिंग होती है ना मेरे भाई, वो पिछली अटेम्प्ट से क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है जी, अब ये कल हमने डिस्कस किया था ना, दो सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं बच्चों पर्चे के, दो सेक्शन है। एक है मेरे भाई सेक्शन ए और दूसरा क्या है, सेक्शन बी। अभी ये वाली बातें आपको समझ नहीं आएंगी कि सेक्शन ए में कौन से सवाल आने, दूसरे में कौन से आने, ग्रिड क्या होती है। हल्का फुल्का हमने टच किया इन बातों को, लेकिन अभी आपको डीपली ये बातें समझ नहीं आएंगी। ये देखिएगा जरा, कल यही बताया था ना कि 6 सवाल होते हैं बच्चों सेक्शन ए में, यही बताया था, जिसमें से एक क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, एमसीक्यू वाला। ऐसे ही था मेरे भाई जी। और सेक्शन बी है जी, ये क्या है मेरे मासूम दोस्तों, इसमें कितने क्वेश्चन हैं बच्चों, 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है मेरे भाई। और इधर क्या हो गया बच्चों, द एंड। क्या हो गया मेरे भाई, अच्छा जी। अब मैं आपको ना टेस्टों की फादियत बताने लगा हूं। जो जिस भी आप टीचर से पढ़ लें, हर टीचर की ना एक एक्सपेक्टेशन होती है, और वो बेहतरीन किस्म की ना बच्चों को तैयारी करवा रही होती हैं। आप जिस मर्जी उस्ताद मोहतरम से जाके पढ़ लें, ठीक है सर, लेकिन मसला ये होता है कि हमें ना उनकी ना अप्रोच के मुताबिक आना पड़ता है। ऐसी है मेरे भाई, अगर उनकी अप्रोच फॉलो कर लेंगे तो आप जिससे भी पढ़ लें, जिससे भी पढ़ लें, जिससे भी पढ़ लें भैया, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। लेकिन बात क्या है, उनकी बात को आपको मान के चलना पड़ता है। ऐसी है मेरे भाई। अच्छा, अब टेस्ट वीकली भी होते हैं, एक होता है एंड पे जाके मॉक। क्या होता है बच्चों, अब मैं ना मॉक जरा आपको दिखाने लगा हूं। मॉक क्या होता है बच्चों, जिस तरह ICAB में पेपर होना, उसी तरह एक टेस्ट लिया जाता है आपसे 100 नंबर का। ऐसे ही है मेरे भाई। अब आप इधर देखें, ऐसा नहीं होता, कल भी आप शेयर्स की थी, बच्चे कहते हैं सर जी FAR1 के अंदर ना पासिंग रेशो बहुत कम है, रीजंस क्या हैं। कल आपसे रीजंस भी सारी डिस्कस हो गई थी। ऐसी है मेरे भाई। अच्छा, मैंने रीजन में बताया था, क्या बताया था जी, प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे, और क्या उसका नाम है जी, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन क्या उसका नाम है जी, वो 3 घंटे वाली प्रैक्टिस नहीं है, उसके अलावा टेस्ट नहीं देने, उसके अलावा छुट्टियां करनी है, सारी बातें हमने डिस्कस की। ऐसी क्या मेरे भाई। अच्छा, अब आप जरा इधर आइएगा। ऐसा नहीं होता कि जब पेपर में सवाल आ रहे होते हैं वो इस तरह के होते हैं, कभी आज तक हमने देखे नहीं होते, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपके कॉन्फिडेंस के लिए आपको ये दिखा रहा हूं जी। ये देखें जी, ये क्वेश्चन था जी, कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट। ये बोरोइंग कॉस्ट के एक स्टैंडर्ड है, IS 23 कहते हैं। अभी तो खैर आपको नहीं पता होगा, अपने सीनियर से पूछिएगा भाईजान। ये वाला क्वेश्चन मॉक के अंदर मौजूद था। ये वाला क्वेश्चन बच्चों इधर देखें जरा, आपको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस देना है कि ऐसा नहीं होता कि ICAB का एग्जामिनर अजीब अजीब सवाल पूछ रहा होता, बिल्कुल भी नहीं। उस तरह की प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलरेडी की होती है। ये बोरोइंग कॉस्ट का सवाल मौजूद है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 मॉक के अंदर मौजूद था। ठीक है जी। इसमें एक मुश्किल ट्रांजेक्शन थी जो पेपर में आई जी, वो गवर्नमेंट ग्रांट, एक अभी आपको नहीं पता, IS 20 है, उसमें एक मुश्किल सी ट्रांजेक्शन वो देता था कभी कभार, उसमें से इंटरेस्ट पे सेविंग लेनी होती है। ये बच्चों वो ट्रांजेक्शन मॉक के अंदर भी मौजूद थी, जो मुश्किल ट्रांजेक्शन है वो इधर भी मौजूद है बच्चों, ये वाली। ठीक है सर, सही है मेरे भाई। ये पूरा क्वेश्चन तकरीबन ये मिलता जुलता क्वेश्चन इस तरह का मॉक के अंदर मौजूद था। जिस बच्चे ने मॉक दिया और उस बच्चे ने मॉक डिस्कशन भी ली, उसके लिए ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बल्कि हमने एक्सट्रैक्ट्स मांगे थे मॉक के अंदर। उन्होंने तो कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट, जिस बच्चों को एक्सट्रैक्ट्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज आती है उसे। मेरी बात समझे हैं भाई कि नहीं समझे। उसके बाद ये क्वेश्चन था दूसरा बच्चों, 6 नंबर का सवाल आया, IAS 7 कैश फ्लो का एक टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है मेरे भाई, ये थ्योरेटिकल सवाल आया। कौन सा आया बच्चों, मॉक के अंदर ये थ्योरेटिकल सवाल हमारे पास मौजूद था। मतलब पहले थोड़ा सा इस तरह की था, आइडिया था कि यार शायद इस दफा इस तरह का ये क्वेश्चन ले दे जी। ब्रीफली आंसर ईच ऑफ द क्यूरी रेस्ड बाय, इधर खैर हमने नाम नालायक लिखा हुआ था, ब्रीफली रिस्पॉन्ड द क्यूरी रेस्ड बाय फातिमा। वो मॉक का सवाल था, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। मेरी बात समझे हैं भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की प्रैक्टिस हम क्लास में कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए जी बच्चों आप, जी 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 जी, ये जी ये तीसरा क्वेश्चन था जी, रेशोज का सवाल था। पहले ये 1-2 दिन पहले ही बच्चों को सारी बातें बताई हुई, मतलब, और 1-2 दिन पहले बच्चों को बता दिया यार एक दफा वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस लाजमी आपने देख के जाना है। ग्रुप में मैसेजेस चले गए, तो ये वाला सवाल भी बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से क्या कर लिया होगा मेरे चांद, टैकल कर लिया होगा। उसके बाद मेरे भाई ये IS 20, ये ऑलरेडी इस दफा लग रहा था कि IS 20 में से सवाल आएगा। अब आप इधर आए तो बच्चों को ऑलरेडी क्या कर दिया, इसका ना, इसकी थ्योरी होती है IS 20 के अंदर ना, थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। एक डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दिया था 1 पेज का, अगर ये लफ्ज आ गया तो आपने ये लिख देना, ये लफ्ज आ गया तो ये लिख देना।
वो एक वन पेज बच्चों को प्रोवाइड कर दिया था कि ये लफ्ज आया तो ये लिख देंगे, ये लफ्ज आया तो ये लिख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बच्चों ने आसानी से क्या कर लिया होगा, टैकल कर लिया होगा। उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों इधर आए जी ये था जी रिटेन अर्निंग वाला क्वेश्चन। ये आईएएस सेट का एक सवाल होता है जी, वो आता है पेपर में 10 नंबर का। ये वाली ट्रांजेक्शन जो थी ना, ये वाली ट्रांजेक्शन ये वाली, ये अभी आपको नहीं खैर पता, ये ट्रांजेक्शन मॉक के अंदर एज इट इज मौजूद थी। एज इट इज क्या थी मेरे भाई, मौजूद थी। उसके बाद ये वाली ट्रांजेक्शन जो थी ना, ये हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है जी। ये वाली ट्रांजेक्शन भी मॉक के अंदर मौजूद थी, कहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं जी। ये है मेरे भाई, ये है जी, ये है जी, ये है जी, ये कहां मौजूद थी, ये कहां मौजूद थी, ये वाली ट्रांजेक्शन टू प्रोवाइड, ये ट्रांजेक्शन मॉक के अंदर मौजूद थी, ये वाली, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद ना जी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमने करनी है जी। ये वाली ट्रांजेक्शन भी मॉक के अंदर मौजूद थी, ये वाली ट्रांजेक्शन भी मॉक के अंदर मौजूद थी जी। बल्कि मॉक के अंदर तो हमने 3 सालों का काम करवाया था, ये तो सिर्फ क्या था बच्चों, 2 सालों का काम करना था। और मॉक के अंदर तो हमने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अच्छा खासा काम करवाया था। उसके बाद बच्चों आपने आगे आना है जी। इसमें बच्चों से अर्ज की थी एमसीक्यूज के लिए कैश फ्लो का टॉपिक, कैश फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, IAS 36, IAS 40, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मॉक के अंदर वही चीजें तकरीबन मौजूद हैं। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों कंप्यूट बेसिक अर्निंग, और इधर आया जी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, IAS 33, ये एक हमारा स्टैंडर्ड है जी। अब ये वाला क्वेश्चन जो था बच्चों, ये देखें, ये लंबे सवालों के अंदर बच्चों ये 14 मार्क्स का हमने, उन्होंने अलग अलग रिक्वायरमेंट दी, और इधर मॉक के अंदर बच्चों अगर आप देखें तो ये इकट्ठी रिक्वायरमेंट आ रही है, कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड। जो मैं कह रहा था ना ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, वो ये वाली एडजस्टमेंट थी, ये वाली। अच्छा, इसके अंदर बच्चों अगर आप देख लें तो अपने सीनियर से पूछें जी, ये सारी बातें वही प्रेफरेंस शेयर्स वाली, राइट शेयर्स वाली बातें यही तकरीबन उस सवाल के अंदर मौजूद है। उसके बाद मेरे भाई आप आए जी इधर, एनपीओ का क्वेश्चन था जी, एनपीओ का क्वेश्चन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 18 नंबर का सवाल है जी। तो ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, और ये लंबा क्वेश्चन आ जाएगा जी एनपीओ में से। ये क्वेश्चन 16 नंबर का मौजूद है मॉक के अंदर। उसके बाद मेरे भाई आप इधर आइए, डिस्क्लोजर एक हमारा टॉपिक है जी, ये मिक्स स्टैंडर्ड के सवाल आते हैं जी। ये क्वेश्चन 16 नंबर का पास पेपर में आया हुआ है जी इस दफा। नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, और भी सवाल इसमें से बन सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी तो मेरे भाई प्रिपेयर नोट 17 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। तो अगर हम अपने टेस्ट दे दें सारे इंशाल्लाह, एंड पे जाके अपना मॉक भी अटेम्प्ट करें, और ईमानदारी से सारी क्लासेस लें, तो ये जो आपके दिलों में डर बैठा है ना बच्चों, ये 25% रिजल्ट आता, 22% रिजल्ट आता, 21% रिजल्ट आता, तो भैया ये डर इंशाल्लाह हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे चांद, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ये मैंने जो आपको मॉक दिखाया ना भाई, इस तरह सारी उस्ताद ही मेहनत कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं जी, प्लान बना रहे होते हैं बच्चों के लिए, मेहनत कर रहे होते हैं, ये सारे ऐसे ही कर रहे होते हैं। मेरी बात समझे हैं, बस मेरे चांद मेहनत हमने खुद करनी है। क्या करनी है, जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है ना, ये नहीं कि ये मॉक हमने बनाया तो इसलिए जी कि ये बड़ा, नहीं भाई, सारे इसी तरह मेहनत कर रहे होते हैं मेरे चांद। मेरी बात समझे हैं, आप जहां से भी पढ़ लो, जिससे भी पढ़ लो, सारे अपना 100% देंगे इंशाल्लाह। सही है मेरे भाई, हमने भी अपना स्टूडेंट्स बनके, हमने भी मेरे चांद अपना क्या देना है, 100%। छुट्टियां नहीं करनी मेरे चांद, क्या नहीं करनी, छुट्टियां नहीं करनी। क्या नहीं करनी बच्चों, छुट्टियां नहीं करनी। हमने क्लासेस में रेगुलर रहना है। क्या करना है, रेगुलर रहना। अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों से अर्ज कर लूं मेरे मासूम दोस्तों, ये जो है ना हमारे पीआरसी वाले स्टूडेंट्स, हमारे जो पीआरसी वाले स्टूडेंट्स हैं, ये थोड़ा सा हमें ना लेट ज्वाइन कर रहे हैं। कल भी कुछ बच्चे आए, परसों भी कुछ बच्चे आए, तो सर हमारे लेक्चर थोड़े से पेंडिंग हो जाएंगे। भाई आपने परेशान नहीं होना। अभी हमने 1-2 दिनों में क्या काम किया, बेसिक्स पे काम कर रहे हैं ना, और मैं किसी दिन आपको ICAP के एग्जामिनर के ना कमेंट्स पढ़ाऊंगा। ICAP का एग्जामिनर बड़ा क्लियरली इस बात को एक्सप्लेन करता है अपने कमेंट्स के अंदर कि बच्चों की बेसिक्स ठीक नहीं है, ITA की बेसिक्स क्या ठीक नहीं है। तो बच्चों हम इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे ना, इस पे हमारे 4 से 5 लेक्चर्स लग जाएंगे। कितने लेक्चर्स लग जाएंगे, 4 से 5 लेक्चर लग जाएंगे। इस बेस को बेहतर बनाएंगे। क्या करेंगे, बच्चों को ट्रायल बैलेंस में बहुत मसला है। ITA में नो डाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2, वैसे तो 5 हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 5 हैं, लेकिन ITA में SOCI और बच्चों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये 2 चीजें हैं। वो भी बच्चे रट्टा शट्टा लगा के चले जाते हैं, सही नहीं करते। तो उस पर भी इंशाल्लाह ज़रा अच्छा खासा टाइम लगा लेंगे। लेजर टी अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, जनरल एंट्रीज पे तो गुफ्तगू होगी। तो ये 4-5 लेक्चर तो इधर लग जाने हैं जी।
उसके बाद बच्चों IAS 16, ये तकरीबन वो बातें जो मैंने इधर लिखी हैं ये हम 4-5 दिन में कवर करेंगे। ये तो ऑलरेडी जिन्होंने अभी पेपर दे के आना उन्होंने कवर की हुई है। कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है जी, ऐसे ही टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, ऐसे ही है भैया। उसके बाद ये डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट, इसके टी काउंट्स बनाना, प्लांट है, ओके भाई, उसके अलावा बिल्डिंग है, मशीनरी है, इसके टी काउंट्स बनाना सीख लेंगे हम। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं, इस पे गुफ्तगू इंशाल्लाह करेंगे, इस पे लेक्चर हमारा लग जाना है। डेप्रिसिएशन हमने स्टार्ट कब करनी है, खत्म कब करनी है, इस पे हमारा टाइम लगेगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस पे ही मेरे भाई हमारे तकरीबन 4-5 लेक्चर्स लग जाने हैं। तो 10 लेक्चर्स तो ये हो गए हमारे, मेरी बात समझे हैं भाई। तो जब तक आपके पीआरसी के पेपर खत्म होंगे तो हमने तो सिर्फ ये वाला काम किया होगा मेरा ख्याल है 22-23 तक। तो भैया परेशान नहीं होना आपने, आपको ये लेक्चर्स वैसे भी अवेलेबल होंगे। उसके अलावा ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, हम तो अपनी बेस सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, अपनी बेस सही कर रहे हैं। तो अगर तो आपकी ऑलरेडी ये चीजें अच्छी हैं तो मसला ही नहीं होगा, नहीं भी है लेकिन इनको गो थ्रू फिर भी आपने करना है। जब आप तशरीफ लेके आएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना मिल भी लीजिएगा, गुफ्तगू भी कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। और आपको बता भी देंगे कि ये चीजें कर लें इंशाल्लाह, कोई नुकसान नहीं होगा आपका इतना। डन मेरे भाई, उम्मीद है मेरी बातें सारी आपको क्या आ गई हैं, समझ आ गई हैं। ओके भैया, अब ये जज्बा रहेगा हमारा इंशाल्लाह पूरा सेशन, टेस्ट देने हैं, टेस्ट देने हैं, टेस्ट देने हैं। ठीक है भैया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।